कक्षा 10वीं के छात्रों का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल की एक और इस नए धमाकेदार वीडियो में। तो कक्षा 10वीं के छात्रों को बता दिया जाए कि जिस प्रकार आपका मतलब कि आपने गणित के पेपर में धमाका मचाया था, उसी प्रकार आप विज्ञान के पेपर में भी धमाका मचा कर आइए। अब गणित का पेपर हो जाने के बाद अब हम लोग लेकर आ चुके हैं विज्ञान का पेपर। विज्ञान का यानी साइंस का हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में प्री बोर्ड परीक्षा, हाई स्कूल परीक्षा 2025 का बिल्कुल 110%। तो आपका यहाँ पर पेपर लेकर आ चुके हैं हम लोग विज्ञान विषय का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा कि प्री बोर्ड परीक्षा यहाँ पर कि प्री बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 विषय विज्ञान का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपके सामने टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 75। ठीक है, और यहाँ पर आपके समय हो जाएगा यहाँ पर 3 घंटा। ठीक है, और यहाँ पर टोटल प्रिंटेड पेज हो जाएंगे आपके 9। ठीक है, और टोटल मार्क क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 23। ठीक है, तो पहले हम लोग निर्देशों को कवर कर लेते हैं। तो आपके सामने पर निर्देश दिखाई दे रहे होंगे, इनको पढ़ लीजिए। सही प्रश्न करना अनिवार्य है, जहाँ भी आवश्यक हो साफ और लेबल वाली चित्र बनाएं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए अनुवादक अंक उसके समूह दर्शाएं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक बस प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए निर्देश दिए हुए हैं। तो इन निर्देशों को पढ़ने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब बढ़ने वाले हम लोग क्वेश्चन को हल करने की ओर। तो बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न पत्र की ओर। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपको छात्रों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कर किस प्रकार की अभिक्रिया है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। क्या है? ऊष्माक्षेपी। उसके बाद यहाँ पर है प्रोपेन यानी C3H8 के ऑक्सीजन के दहन की संतुलित समीकरण है। तो C3 इसको आपको देखना है, C3H8। तो और फिर यहाँ पर O2 आएगा। O2 तो देखो सब में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बनेगा CO2 प्लस H2O, ये बनेगा। अब इनमें से आपको बताना है कि संतुलित किस में है और संतुलित किस में नहीं है। तो देखो, तो पहले नंबर तो आपके लिए 3 ऑक्सीजन चाहिए पड़ेंगी। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन चाहिए। तो इनमें से ये 31 है, ये देखो, इनमें से 3 कार्बन है, इसके 3 कार्बन ये हो जाएंगे, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन ये हो जाएंगी आपकी। लेकिन जबकि यहाँ पर और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएंगी, और 4 ऑक्सीजन ये, तो 6 और 4 10। देखो, मतलब पहला वाला मुझे लग रहा है करेक्ट आंसर होगा। 4 दूनी 8, इसका करेक्ट आंसर पहला नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है, मिलाइए आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझिए। देखो, यहाँ पर 3 कार्बन है, इसमें यहाँ पर भी 3 कार्बन है। क्लियर? और यहाँ पर कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी आपकी 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, और अब बात करें ऑक्सीजन की। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 10 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी? 3 दूनी 6 ये है और 4 ये हैं, तो 10 हो गई ना, इसलिए पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख सकते हो, 30 नंबर वाला क्वेश्चन। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। इसमें आ जाएगा आपका तांबा। ठीक है, अब बढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है उदासीनी अभिक्रिया को। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ उत्पादन होने वाले हैं जल और लवण। ए नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपके सामने। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण है एमीटर, मोटर। ठीक है, जनरेटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला है, इसमें आपका आ जाएगा क्या? मोटर। क्या आ जाएगा? मोटर। अब बढ़ते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, माध्यम के घनत्व पर, निर्वात पर, आवृत्ति पर। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, माध्यम के घनत्व पर। इसका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्यम के घनत्व पर। अब बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, हाँ, वो है रेगिस्तान। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? रेगिस्तानों की पूर्ति कर लिखिए। जिसमें आपके लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, खालिस्तान क्रियाओं को मेंडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें क्या रहेगा? अनैच्छिक क्रियाओं को। किसमें है? इसमें क्या आएगा? अनैच्छिक क्रियाओं को। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को। सेकंड नंबर वाला है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा इंगित करता है तो उंगलियां खालिस्तान की दिशा को मतलब कि खालिस्तान दिशा की ओर मुड़ती हैं। चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड नंबर वाले में क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र।
ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मछलियों के हृदय में केवल खालिस्तान कक्ष होते हैं, क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पर, आँख का बाह्य भाग जो रंग प्रदान करता है, जो ऐसे रंग प्रदान करता है खालिस्तान, क्या क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आइरिस। क्या है, आइरिस, आइरिस लगा देना है आपको। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बताओ इसमें क्या रहेगा, खाग श्रृंखला, क्या रहेगा, खाग श्रृंखला, खाग श्रृंखला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो खालिस्तान गैस उत्सर्जित करता है, इसमें क्या जगह, हाइड्रोजन, आपको लिख देना है H2। क्या लिखोगे, H और 2। ठीक है, बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका है प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर आपको दिखाई दे भी रहा होगा, इसमें आपके लिए सत असत बताना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सत असत देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, ठीक है, और न्यूरॉन और मस्तिष्क है। प्रतिवर्ती क्रिया में इसमें क्या रहेगा, असत्य आ जाएगा। पहले में अम्लों का pH मान 7 से अधिक होता है, इसमें भी असत्य आ जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादकों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तनांक होता है, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। सभी धातुएं लचीली होती हैं, इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है, असत्य आ जाएगा, क्योंकि कोई ऐसी लचीली नहीं होती हैं। ठीक है, और मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए कॉर्ड कौन कोशिकाएं हैं, इसमें रहेगा असत्य। क्या रहेगा, असत्य। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका है चौथा नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपके लिए, सही जोड़ी बनाइए। सॉरी, गलत आ गया। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सही जोड़ी बनाइए, और इसमें आपके लिए मैचिंग दी हुई है। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल क्या है, HCl आ जाएगा। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण कहाँ होता है, पदार्थ पानी में घुल जाता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा ऊष्मा छेपी में। ठीक है, ऊष्मा शोषी। हाँ, और इसमें क्या रहेगा, DNA, तो DNA क्या रहेगा, DNA मेडेन एक क्यू प्रतीक है, एक क्यू प्रतीक है, पदार्थ में पानी घुला है। हाँ, इसमें एक क्यू का प्रतीक है, इसमें आ जाएगा। और मेडेन में आएगा क्या, मेंडल, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, मेंडुला है यहाँ पर। ठीक है, मेंडुला अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। देखो ये अभी ऊपर पूछा था, यही क्वेश्चन है लोगों ने। सॉरी, इसमें ये नहीं आएगा, गलत आ गया। मेडल, इसमें आ जाएगा ये नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्पेरोलम क्या है हमारा, ये इसमें आ जाएगा ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। DNA में आ जाएगा जीन, DNA में क्या आ जाएगा, जीन। ठीक है, इस प्रकार से आपकी मैचिंग पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी है मैंने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। यदि आपको इसकी PDF चाहिए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली, वहाँ से जाकर उसकी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। और यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पर पहला देखते हैं हम लोग कि दो धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। ठीक है, तो ऐसी दो धातुएं जिनका गलनांक कम होता है, तो वो हो जाएंगे आपके क्या, जो जल्दी गल जाती हैं, गलनांक कम होता है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, आपके लिए बता दूं कि आप तो पहले नंबर तो आपकी गलनांक कौन सी, तो द्रवावस्था में पाई जाती है। ठीक है, Hg, मरकरी। ठीक है, Hg। और दूसरी नंबर वाली धातु कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे लिख दीजिए कि सोडियम लिख दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही रेयर होती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी क्षण चुंबक के बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो इसकी क्या होती है, N से S। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, मानव का सामान्य रक्तचाप क्या है, तो मानव रक्तचाप क्या है, सामान्य रक्तचाप 80 से लेकर, यहाँ पर आपको लिखना है 80 से 120। ठीक है, 80 से 120 करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ेंगे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके सामने, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है, इसमें क्या रहेगा, अग्र मस्तिष्क। फिर यहाँ पर मस्तिष्क लिख देना आपको, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर,
दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष है मतलब कि दूर का नहीं दिख रहा, तो दूर का नहीं दिखता तो कौन सा आता है, दूर का नहीं दिखता तो आता है अवतल लेंस। कौन सा आता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर, एथीन का सूत्र लिखिए। तो एथीन का सूत्र क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ कमेंट में या फिर मैं बताऊँ। इसका एथीन का सूत्र होगा क्या, C2H4, C2H4 लिख देना है आपके लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु डांक संरचना बनाइए, मैथुन की इलेक्ट्रॉन बिंदु डांक संरचना बनाइए। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 7वें का अथवा है, 8वां क्वेश्चन 8वें का अथवा, 9वां क्वेश्चन 9वें का अथवा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में अंतर लिखना है। और 11वां क्वेश्चन है मेंडल के पृथक्करण का नियम का महत्व लिखिए। और 12वां क्वेश्चन है मानव वसन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए, ठीक है। और प्रतिवर्ती चाप क्या है, 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है ओम के नियम लिखिए व इसकी गति व्यंजक लिखिए। और यहाँ पर है आपका कौन सा, 15वां क्वेश्चन, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, पानी का अपवर्तनांक लिखिए। और यहाँ पर है जीवों में पीएच का महत्व लिखिए और 2 उदाहरण दीजिए। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ठीक है। जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कोई 2 उपाय। वायु प्रदूषण को क्या कारण है, कोई दो कारण, ठीक है। और निम्नलिखित धातुओं का उदाहरण दीजिए। तो जो लंबे समय तक वायु और पानी के संपर्क में रहने के बाद जंग लग जाती है, ठीक है। और अब बढ़ते उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19वां, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारित्रिक गुण लिखिए और रेखाओं की सहायता से समझाइए। और 20वां क्वेश्चन, आणविक सूत्र C4H9OH वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम जिसमें एल्कोहल समूह होता है, इनकी संरचना और संभाव्य समयावधि का नाम लिखिए, ठीक है। और अथवा में है निम्नलिखित यौगिकों के लिए IUPAC नाम लिखें, 1 2 3 4 के, तीनों के, ठीक है। और 21वां में है मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाएं तथा लार के कार्य लिखिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए एक चित्र आया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मादा प्रजनन तंत्र के 4 भागों के नाम बताएं और उनके महत्व लिखें, ठीक है। और ये आपका मादा प्रजनन तंत्र है। और बढ़ते उसके ऊपर की ओर, तो उसके अथवा में दिया हुआ है और दूसरा चित्र कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु का अवतल लेने के सामने विषय ने दूर रखा गया है, सवाल आया है, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, 23वें नंबर वाला है। इस प्रकार हमने आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो कंप्लीट करवा दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं, लाइक कर लीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो धन्यवाद, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।